हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। इसी के क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे कर रहे थे और कुछ चीजें हमने सीखी हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, अगर याद हो आपको, तो मल्टीप्लिकेशन था, है ना। मल्टीप्लिकेशन में एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि कितने नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा एक पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर तीन नेगेटिव इंटीजर हैं तो रिजल्ट नेगेटिव इंटीजर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, है ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे उसी के आधार पे कुछ चीजें आपको यहाँ पे पूछी गई हैं आपसे। ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड विद n, ठीक है, 5 को n नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर दिया है। n नंबर मतलब नहीं पता भाई, -5 दो बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 9 बार भी हो सकता है, कितनी बार हो सकता है वो डिपेंड करता है n की वैल्यू क्या रही होगी। तो अभी n की वैल्यू नहीं पता हमें, बस ये बोला है कि -5 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए, वेयर n इज इवन नंबर, ये भी बोला गया है कि n एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, 0 2 4 6 8, जो कि यूनिट प्लेस में ये हो वो इवन नंबर होता है। ठीक है। तो n इवन नंबर है, देन द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव। तो ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने क्या बताया था, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो बिल्कुल ये सही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे 5 है ना। यहाँ पे क्या है, -5 है। अगर -5 को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं। देखिए -5 है, आंसर बच्चों पॉजिटिव आना चाहिए। मैं बताता हूं कैसे। -5 है, अगर मैंने इसको दो बार मल्टीप्लाई किया है, कितनी बार किया, 2 टाइम्स, -5 को 2 टाइम्स, तो 2 क्या है, इवन है ना। तो कितना आएगा, +25। तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, गलत हुआ ना स्टेटमेंट। क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, जबकि इवन नंबर ऑफ टाइम्स यानी इवन क्या होगा, या तो 2 बार या फिर 4 बार, 3 बार ही नहीं 4 बार होगा, है ना। तो 4 भी क्या है, इवन है। अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं -5 को, कितना आ जाएगा, 625। ये भी प्लस का होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है। अगर 6 बारी करोगे तो भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और 8 बार करोगे तो भी पॉजिटिव, 10 बारी कर लो, 12 बार कर लो। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता तो आपका ये ट्रू होता स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। n इज इवन, द साइन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट चीज है, काफी कम आएगी आगे, इसको अच्छे से आप नोट कर लें। अब दूसरा क्या बोला है, द साइन ऑफ प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है। इफ वी मल्टीप्लाई 11 नेगेटिव एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इंटीजर्स को, कुछ हमने इंटीजर्स ले लिए, ठीक है। अब नेगेटिव कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है। तो
इस केस में क्या बोला गया है, सेकंड वाला देखिए। अब आप इनको वेरीफाई करके देख सकते हैं, है ना। अब बोला है कि भाई हमारे पास है 11 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 11 क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो 11 क्या हो गया, ऑड, है ना, एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हैं इसको एक बार नोट कीजिए और ट्राई कीजिए बच्चों सेकंड और थर्ड आप कर पाए आंसर, ठीक है। तो बताइए मुझे इनका ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। तो बच्चों देखिए, अगर मैं कितने ही पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लूं, रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं आपस में तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर से खास फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा नेगेटिव इंटीजर से। तो क्या बोला था, अगर नेगेटिव इंटीजर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे 11 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यही तो बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। 11 क्या है, 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया ना 11 नेगेटिव इंटीजर्स को, तो 11 ऑड नंबर है। 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास है -2, ठीक है। तो -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो देखते हैं इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। तो ये -8 हो जाएगा। अगर इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो कितना आ जाएगा, -32। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये माइनस अलग से बच गया। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को, तो लास्ट में हमेशा एक पेयर बन जाएगी, है ना, सबकी पेयर बनेगी और हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर अलग से बच जाएगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आंसर पे आ जाता है। समझ में आ गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कितने ही आ जाए आप इजीली कर पाएंगे इसको। थर्ड वाला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 295 एंड 0 इज 295। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आंसर आएगा। क्या आना चाहिए, इसलिए फॉल्स हो गया। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होके सबको 0 बना देती है ना। 295 को कर लो, चाहे 2095 को कर लो, चाहे 2,95,000 को कर लो मल्टीप्लाई, वो 0 से करोगे तो 0 बना देगी सबको। समझ में आ रहा है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस हैं। चलिए अब और देखते हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हम। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी हमने समझने की कोशिश की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी समझी थी ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर क्या कहती है, ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लीकेशन क्या बताई थी मैंने, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स क्या बताई थी मैंने, ओवर मल्टीप्लीकेशन, कि दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे, मान लीजिए x और y दो इंटीजर हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर z आया, तो z हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। समझ में आ रहा है। ये अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी है, डिस्कस किया था हमने। अब कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर क्या कहती है, ओवर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो इंटीजर हैं हमारे पास -12 और 7। तो -12 × 7 की वैल्यू क्या होगी,
तो मल्टीप्लाई कीजिए इनको, 12 इंटू 7 84 होता है, और एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव, है ना। नाउ व्हाट विल यू गेट इफ यू इंटरचेंज द पोजीशन। देखिए -12 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 7 को -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। तो यानी ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आंसर सेम रहेगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव है ना, एडिशन में हमने सीखा था। नोट कीजिए इसको यहाँ पे, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने सीख ली। Thus, we see that even when we change the positions of integers, it makes no difference to their product. This property of integers is known as commutative property. This is true for all integers, hence all integers are commutative under multiplication. ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, all integers are commutative under multiplication. ठीक है। Thus, according to commutative property of integers under multiplication, x and y are two integers, then x into y is equal to y into x. समझ में आ रहा है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमने सीख ली है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है। अब बात आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो मान लीजिए यहाँ पे तीन इंटीजर्स आपके सामने दे दिए गए हैं, -3, -5 और -6। मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, लेकिन क्या करता हूं मैं? पहले -3 और -5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या रिजल्ट आएगा? -3 इंटू -5 कितना हो गया? -3 इंटू -5 हो गया 5 दिए 15, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। 15 इंटू -6, फिर जो ये -6 बचा इसमें भी तो करना है मल्टीप्लाई। जो इनका आंसर आया 15 आंसर आया, 15 इंटू 6 कितना होता है? 90, और नेगेटिव साइन यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में मैंने क्या किया? -5 और -6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? -5 और -6 आ गया 30, और -3 से इसके आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, -90 आ गया। समझ में आ रहा है? मतलब ये दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर कोई चेंज नहीं होगा आंसर में। ठीक है, ये एग्जाम्पल से हमने समझा, क्या समझा वो यहाँ पे बताया जाएगा आपको। Thus, even when we group the three integer differently, their product remains the same. यानी अगर तीन इंटीजर आपको दिए हैं और उनको अलग अलग तरीके से ग्रुप करते हैं या फिर अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो इंटीजर पहले मल्टीप्लाई कर लो, उनका जो आंसर आएगा वो थर्ड में मल्टीप्लाई कर देना, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा आपके आंसर में। आंसर यानी प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। This property is known as associative property and it is true for all integer. इस टाइप की प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं और सभी इंटीजर्स के लिए ये सत्य है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑल इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, और इसको आप नोट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन, ए बी सी तीन इंटीजर हैं, तो a इंटू बी इंटू सी, या तो a और b को पहले मल्टीप्लाई कर लो या b और c को, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या कहती है? एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 इंटीजर हैं, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर होंगे? ये होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, इसके इक्वल हो सकता है ये a इंटू बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में है बच्चों b प्लस सी, तो मैं a को सेपरेटली b के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंटीजर है 2 इंटू 3 प्लस 4, क्या आ जाएगा? ये 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको ऐड कर लेता हूं, 3 और 4 7, 7 इंटू 2 14, ये आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन ऐसे ना करके मैं इसको करता हूं 2 को 3 के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई, प्लस 2 को 4 के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 4 इंटू 2 8 है, 8 इंटू 6 14, आंसर सेम आया है। यही कहना चाहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो देखिए, ये तो एक हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके सॉल्व किया है। अगर नेगेटिव इंटीजर्स ले लें, थोड़े बड़े बड़े इंटीजर्स ले लें, जैसे -7 -9 और -16, इसके साथ भी आंसर सेम आएगा। -7 और ये ब्रैकेट में है फिर -9 प्लस -16। ठीक है, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा? -7 तो एज इट इज, उसके बाद -9 एंड -16, कितना आ गया? -9 -16 कितना हो गया? -25। अब -7 और -25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 7 175 होता है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, तो प्लस 175 आंसर आ गया। अब इस तरह से ना करके हम इस तरह से करेंगे इसको, मतलब जो बाहर है इंटीजर, इसको दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -9 प्लस -7 इंटू -16, देखते हैं क्या आता है। -7 इंटू -9 आ गया प्लस का 63, -7 इंटू -16 आ गया प्लस का 112, और 112 प्लस 63 आ गया 175। आंसर दोनों ही कंडीशन में सेम आया है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहां तक आप नोट करेंगे, this verifies the distributive property of multiplication for integers -7, -9 and -16। In fact, all integers are distributive under multiplication। एक एग्जांपल ये भी दिया मैंने, ये एग्जांपल हो गया। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स अंडर ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है? 3 इंटीजर है, मान लीजिए x y z, तो x इंटू ब्रैकेट में y प्लस z होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? x को एक बार y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार z के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कहती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। यहाँ पे क्या करना है आपको? प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जो गिवन पार्ट्स हैं उनका नोट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों,
ध्यान देंगे यहाँ पे सब। 3 इंटू -1 क्या है? दो इंटीजर्स गिवन है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ऐसा ही कुछ है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव इंटीजर है। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव इंटीजर आएगा। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से क्या आ जाएगा? 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा। सिमिलरली ये -1 इंटू 225 कितना हो जाएगा? -225। वहीं पे ये दो नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर क्या आएगा? एक पॉजिटिव इंटीजर। ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, आंसर पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो नोट करके जल्दी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे की हैं, समझी हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। आपको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। और बेसिकली आपको यहाँ पे आपकी ये नॉलेज चेक की जा रही है कि भाई कुछ नेगेटिव इंटीजर हैं कुछ पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो बस इंटीजर्स के साथ अगर आप अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको प्रैक्टिस करें, होमवर्क में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।